सदर यहाँ से ही गुजर के जाएंगे। प्रोटोकॉल देखिए उनका माशाल्लाह से, और रोड्स जो हैं वो भी बहुत क्लियर हैं। अगर वो यहाँ से गुजर जाते तो मैं इससे ज्यादा हो सकती थी। मेरा सर भी धुला नहीं हुआ था, मेरे सर पे ऑयल लगा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो उस लड़की की है जो कि एक रोड किनारे सिर्फ ईरानी सदर की कवरेज कर रही होती हैं, और फिर ये इतनी वायरल होती हैं कि हम भी आज इनके पास इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उस क्लिप में था क्या, इन्होंने कवरेज किस अंदाज में की थी, तो आइए पूरी बात उस एंकर से, उस रिपोर्टर से जानते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। क्या नाम है आपका? महरुनिसा। महरुनिसा, आपको यकीन आ रहा है कि आप इतनी वायरल हो चुकी हैं? ऐसा ही है। यकीन नहीं आ रहा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हो गई हूँ। हमने देखा कि वायरल होने के बाद बंदा गरूर में आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो। मुझे लगता है आप भी गरूर में आ जाएंगे। तौबा नाउज़ बिल्ला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी ज़िंदगी में गुरूर में नहीं आ सकती, और इंसान को गुरूर करना भी नहीं चाहिए। अब अभी मुझे पता है मैंने यहाँ से बाहर जाना भी है कि नहीं। इंसान का 2 मिनट का नहीं पता, तो गुरूर किस चीज़ का? सब मिट्टी में ही सब ने जाना है, गुरूर नहीं होना। चलो, आप वायरल होने के बाद ज़्यादा अच्छी बातें कर रही हैं या पहले भी अच्छी बातें करती थी? मैं ऐसी हूँ, मैं पहले भी ऐसी ही थी। वो ज़रा बताएं ना हमारे नाज़रीन को, आप उस वक्त क्या कर रही थी? कौन सी आपकी वो जो चुलबुली सी रिपोर्टिंग थी जो कि इस वक्त हर जगह पर वायरल जा रही है? अच्छा, वो सीन ये था कि जो है ना गाड़ियाँ बहुत स्पीड में गुजरी थी, और कैमरामैन भी हमारा था, और जो है ना पीछे सर खड़े थे, और मुझे सर ये कह रहे थे कि मैडम आप जो है ना अपना माइक ऑन रखें, गाड़ी कभी भी कहीं से भी गुजर सकती है। और मैं कह रही थी कि सर मेरा माइक ऑन है, आप कैमरा ऑन करवाएं। और मैं कह रही थी गाइस प्रोटोकॉल देखिए, माशाल्लाह से प्रोटोकॉल कितना अच्छा है। माशाल्लाह से हमारा कैमरामैन अभी तो आपको सारा विजिट करवाएगा। बस ये 2-3 क्लिप्स थे, और इसमें से जो उन्होंने ज़्यादा इन हुए हैं ना, वो ये था कि प्रोटोकॉल चेक करें गाइस, प्रोटोकॉल चेक करें माशाल्लाह से। इन्होंने आपको ईरानी सदर का प्रोटोकॉल चेक करवाया, आप इनका माशाल्लाह प्रोटोकॉल चेक करें कि ये कैसे मिनटों के अंदर वायरल हो चुकी हैं। फिर ये सोशल मीडिया की पावर है, ये सोशल मीडिया की ताकत है कि वो कैसे इंसान को सेकंड्स के अंदर अंदर वो इस तरीके से फेमस करवा सकता है, इस तरीके से वायरल करवा सकता है। अच्छा, आपको पता था कि कैमरा ऑन है या आपको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि कैमरा ऑन है? मुझे नहीं पता था कैमरा ऑन है, मुझे यही था कि सर मुझे कह रहे हैं कि आप अपना माइक ऑन रखें, तो मैं कह रही थी सर मेरा माइक ऑन है, आप अपना कैमरा ऑन करवा दें बस। जी, आपको नहीं पता था कि कैमरा ऑन? नहीं, मुझे ज़रा नहीं पता था, मैं तभी तो कह रही थी कि मेरा माइक ऑन है, आप कैमरा ऑन करवाएं। जी, ईरानी सदर को करीब से देख के कैसा लगा आपको? नहीं देखा ना, ये मसला तो यही है। आपने मेरा दूसरा क्लिप नहीं देखा, क्योंकि हम जो है ना कृष्णा नगर नहीं, कौन सा रोड था वो, अनारकली रोड हम खड़े थे, और वो जो है ना वो रिंग रोड। फिर याद कर लें कौन सा रोड था वो? अनारकली ही था, मुझे याद आ गया। अनारकली रोड हम खड़े थे, और जो है ना वो लेकिन रिंग रोड से गुजर गए थे, तो हमारे पास से गुजरे नहीं वो। अगर तो वो जो पीछे से गाड़ियां आ रही थी वो किसकी थी? वो प्रोटोकॉल था उनका, वो प्रोटोकॉल यहाँ से जा रहा था, लेकिन वो नहीं थे उसमें। रैंक हो गया आपके साथ? हो गया, मोए मोए हो गया। तो अब उस चीज़ का गुस्सा है आपको कि मतलब वो नहीं वहाँ से गुजरे, या वेट करती रही, या फिर इस बात की खुशी है कि उसी चक्कर में आप फेमस हो चुकी हैं? हाँ, मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि मैं फेमस हो गई, लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख हमेशा रहेगा कि वो यहाँ से गुजरे नहीं। अगर वो यहाँ से गुजर जाते तो मैं इससे ज़्यादा हो सकती थी, और ये मेरा था कि वो अगर वो गुजर भी जाते तो हमने कौन सा उनको कहना था रुक जाए हम आपका इंटरव्यू करेंगे, नहीं, उन्होंने तो गुजर के जाना था, हमने क्लिप लेना था कि वो यहाँ से गुजर गए, लेकिन वो गुजरे ही नहीं। अभी आप इमेजिन करें कि ईरानी सदर पीछे से आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल आ रहा है, तो आप कैसे नाजरीन को बताएंगे? मैं वैसे ही बताऊंगी गाइस, प्रोटोकॉल चेक करें। माशाल्लाह से ईरान के सदर जो है यहाँ से ही गुजरेंगे और यहाँ से ही गुजर के जा रहे हैं, और सारा आपका जो लहजा है वो प्योर लाहौरियों वाला है। आप लाहौर की रहने वाली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लाहौर अंदरून दिल्ली गेट से हूँ। तो आपको कब पता लगा कि आप वायरल हो चुकी हैं, फेमस हो चुकी हैं? सबसे पहले किसने आके आपको बताया? मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो है 3 दिन से मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऑफिस नहीं गई थी, और लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि ये आपने प्लानिंग की थी, आप ज़्यादा मासूम बन के जो है अपना इंटरव्यू कर रही थी, आप फेमस होना चाह रही थी, और वो आप हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 3 दिन से मैं ऑफिस नहीं गई थी, अर्जेंटली मुझे सर की कॉल आती है 4थे दिन, जब मैं सो रही हूँ और मेरी आंखें भी बंद थी, मैंने सर की कॉल पिक किया, मैंने कहा जी सर, और सर मुझे कह रहे कि
कि आपने मैडम अर्जेंटली आना है। और मैं आपको बता रही हूँ अभी तो मेरी लुक अच्छी लग रही होगी, ठीक है ना, मेकअप किया है, सब कुछ है, और तब तो मेरा ड्रेस भी अच्छा नहीं था। अब आपको यकीन नहीं है कि आपकी अच्छी लग रही है लोग? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, तब उस वाली वीडियो में भी देखो मुझे और अभी देखो कितना फ़र्क है। उसमें ये है कि मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, उसमें ये है मेरे नेल्स भी नहीं है, उसमें ये है यहाँ तक मेरा सूट भी अच्छा नहीं था। वो फेमस होने के पहले की बात थी ना, और आप बात की ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी बात है। नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने वहाँ पे जाना है और जो है वहाँ पे इतना होगा। मैंने कुछ स्टडी भी नहीं की थी उस पर, और मुझे पता नहीं था मैंने क्या बोलना है। बस मुझे सर ने कहा कि यहाँ से उनका प्रोटोकॉल जाना है और आपने यही बताना है कि गाइस प्रोटोकॉल चेक करो, और वही मैंने बताया। यहाँ तक कि मेरा सर भी धुला नहीं हुआ था, मेरे सर पे ऑयल लगा हुआ था। सर भी नहीं धो के आती, ये क्या बात हुई? सर भी धो के नहीं आती अर्जेंटली। जब मेरी बात सुने, जब आपको आपके बॉस की कॉल आ रही कि मैडम आपने अभी के अभी आना, आपने रेडी भी नहीं होना, जैसे ही आप वैसे ही उठ के आ जाएं, तो क्या आप फिर इतना टाइम में, अब मैं तो लड़की हूँ, आप तो फिर भी चलो वैसे हो जाओगे, मुझे तो बड़ा टाइम लगेगा। मैंने ड्रेस वैसे कैसे आप बातों बातों में इंसल्ट कर रही हैं? नहीं, मेरी बात सुने, लड़कों को टाइम नहीं लगता, लड़कियों को टाइम लगता है ना। आपकी तो बीवी आपका प्रेस कर देगी सूट। आजकल के लड़के लगाते हैं मतलब वो मेकअप पे इन चीजों। अच्छा मेरी बात सुनिए ना, लड़के जो होते हैं वो अपना ये माइक तो रख दें, किसी ने छीन लेना। नहीं, वो मैं आपको बताना नहीं पता होना चाहिए ना, मैं बीबीसी की एंकर हूँ। प्रमोशन कर रही हैं आप अपने? वो जरूरी है। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आपकी अगर बीवी है तो वो आपका सूट प्रेस करेगी। मैं लड़की हूँ, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, और मैं अपना जो है ना सारा काम खुद करना है। मेरा कैसे पता चला आपको कि मेरी बीवी है? आपने वाह वाह वाह, बातों बातों में आप देख लें क्या करे जा रही। नहीं करे नहीं जा रही, मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि हम जो है अर्जेंटली वहाँ पे गए थे, और जब हम वहाँ पे गए हैं जो हमें आया हमने वही बोल दिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया के थ्रू इंसान चाहे अच्छे तरीके से भी वायरल हो सकता है, और कुछ लोग हैं वो आपने देखा कि किस तरह के काम करके वो वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये माशाल्लाह वायरल हो चुकी हैं। यही वजह कि आज ना सिर्फ और हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि आपने प्लान किया, आप पहले सोच के आई थी। अगर मैं सोच के जाती ना, अच्छा ड्रेस पहन के जाती, बाल वगैरह मेरे फ्रेश होते, नेल्स वगैरह होते, वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। आप देख सकते हो उस पिक में मुझे देखो और अभी की पिक देख लो, आप कितना फर्क निकलेगा जी। आप यकीन कर लें, जिस तरह उन्होंने मासूम अंदाज में कहा है ना कि इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो जाते जाते एक सवाल मेरे ज़हन में आया, आपके वो मोहसिन, आपके वो उस्ताद जिनका आपको वायरल करवाने में हाथ है, उनको तो नहीं भूल जाएंगी या उनको तो नहीं छोड़ जाएंगी? मैं ज़िंदगी में उनको नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी। और जो है जैसे कि आपको मैंने बताया, लोगों की ऑफरें आ रही हैं और मैं उनको यही कह रही हूँ कि मैं अब इनके साथ ही काम करूंगी। साथ ही ऑफरें भी आने लग गई? हाँ तो आती हैं, क्यों नहीं आती। कितना, क्या कहते हैं, कितना पे करेंगे अब आपको? अभी पे वगैरह की बात तो तब होगी ना जब मैं उनको डन करूंगी, अभी तो मैंने डन ही नहीं किया, तो पे वगैरह की वो ऐसे बता ही नहीं सकते। तो नाज़रीन, ये थी मेहरुन निसा, जो कि देखते ही देखते माशाल्लाह वायरल हो चुकी हैं। अब काफ़ी सारे लोग इनको जानने लग गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।